हेलो गाइस, वेलकम टू सुदालिया स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको फिजिक्स से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही में गाइस आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई? न्यूक्लियर फिजिक्स, बायोफिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, नन ऑफ द अबव। तो गाइस आपने मेरे को बताना है किस फिजिक्स की ब्रांच से हम एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, न्यूक्लियर फिजिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर? बार, टोर, पास्कल, शेक। तो गाइस आपने मेरे को बताना है प्रेशर का कौन सा यूनिट इनमें से नहीं है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, शेक। शेक प्रेशर का यूनिट नहीं है। अगर हम बार की करते हैं, बार भी प्रेशर का यूनिट है। अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क भी प्रेशर का यूनिट है। अगर हम बात करते हैं पास्कल की, पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। जो शेक है वो एक मैट्रिक यूनिट ऑफ टाइम है। तो भाई जो शेक है वो प्रेशर का यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स? न्यूटन, न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड स्क्वायर। तो गैस इम्पल्स का यूनिट कौन सा है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, न्यूटन सेकंड। On which of the following quantities work done does not depend? Force applied, displacement, time depend on all of the above. तो गाइस आपने मेरे को बताना है इनमें से वर्क किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता। जो वर्क होता है वो फोर्स पर भी डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो वर्क होता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। Which of the following is not a method to reduce friction? By lubrication, by polishing, throwing sand on the ground, none of the above. तो गाइज मेरे को बताना आपने इन सब मेथड में से कौन से मेथड से हम फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है सी, थ्रोइंग सैंड ऑन द ग्राउंड। थ्रोइंग सैंड ऑन द ग्राउंड से गाइज जब भी हम सैंड ग्राउंड पर फेंकेंगे उससे हम फ्रिक्शन कम नहीं कर सकते हैं। तो लुब्रिकेशन से भी हम फ्रिक्शन कम करते हैं, पॉलिशिंग से भी हम फ्रिक्शन कम करते हैं। Which of the following is correct about the value of acceleration due to gravity? It is greater at mountain than in plane. It is lesser at mountain than in plane. It is equal for mountain and plane. None of the above. तो गाइस एक्सेलरेशन ग्रेविटी के लिए सही क्या है इनमें से? इट इज़ ग्रेटर एट द माउंटेन दैन इन प्लेन, इट इज़ लेसर एट माउंटेन इन प्लेन, इट इज़ इक्वल माउंटेन एंड प्लेन, नन ऑफ द अबव। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है इट इज़ लेसर एट माउंटेन दैन इन प्लेन। जो प्लेन्स पर ज़्यादा होती है और माउंटेन एरिया में कम होती है। Which of the following is an example of application of force? When a body starts from moving, when a moving body stops, when moving body changes direction, all of the above. तो गाइस आपने इनको इन सब में से एग्जाम्पल देनी है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है व्हेन ए बॉडी एट स्टार्ट फ्रॉम मूविंग। जब बॉडी अपनी जगह से मूव करना शुरू करेगी तो वो क्या होगी, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की एक एग्जांपल होगी, क्योंकि इसमें बॉडी ऑलरेडी एक फोर्स में होगी, मूविंग पोजीशन में होगी। इसमें भी बॉडी ऑलरेडी फोर्स में होगी, मूविंग पोजीशन में होगी, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही होगी लेकिन वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी। और इसमें बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही होगी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ए, मैंने बॉडी स्टार्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। जब रेस्ट बॉडी स्टार्ट मूविंग करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। What kind of energy is stored in the spring of a watch? Kinetic, potential, heat, chemical. तो गाइस जो घड़ी का स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो गाइस मैं आपको सिंपली बता दूं, जो घड़ी का स्प्रिंग होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसका सही आंसर है वो है बी। विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी? सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, नन ऑफ द अबव। तो गाइस सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस स्टेट ऑफ मैटर में होती है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सॉलिड। अगर गाइस हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम किस में होती है, गैसेस में। मैक्सिमम सॉलिड्स में होती है और मिनिमम गैसेस में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनेबल अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द चॉक? कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन। तो गाइस किस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से हम ब्लैक बोर्ड पर इजीली चॉक से लिख पाते हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, बी, एडहेसिव फोर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अपॉन टेम्परेचर, विस्कोसिटी पर एरिया, विस्कोसिटी पर डेंसिटी, विस्कोसिटी पर मास। तो गाइस काइनेमेटिक विस्कोसिटी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, विस्कोसिटी पर डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मीटर क्यूब पर सेकंड, केजी पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो गाइस काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, जूल, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर? तो गाइस हीट का एसआई यूनिट क्या है? हीट एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, जूल। जूल हीट एनर्जी का एसआई यूनिट है। तो गाइस अगर हम केल्विन की बात करें, केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। अगर हम कैंडेला की बात करते हैं, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है। अगर हम एम्पेयर की बात करते हैं तो एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट। What is the freezing point of water as per Fahrenheit scale? 0 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री, 212 डिग्री। तो गाइस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल के आधार पर? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर गाइस हम सेल्सियस की बात करें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस। What is the eye defect when a person can see nearby object clearly but cannot see distant object distantly known as cataract, myopia, hypermyopia, presbyopia? तो गाइस जब किसी पर्सन को पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली में दिखता है लेकिन वो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मायोपिया। और गाइस जब किस मायोपिया पर किस लेंस का यूज़ होता है? होता है कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस। What is the time taken by the two consecutive compression or refraction to cross a fixed point in a sound wave known as amplitude, time period, angular frequency, angular displacement? तो गाइस जब दो कॉन्स्टिट्यूटिव कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन जब एक पॉइंट से क्रॉस होकर जाएंगी उस टाइम टेकन को हम क्या बोलेंगे? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, टाइम पीरियड। What is the size of the image formed by a concave mirror when the object is at focus? Enlarged, point size, same size, highly enlarged? तो गाइस जब फोकस ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो कनकेव मिरर पर इमेज किस साइज की बनेगी? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, इमेज कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ द यूज ऑफ द कनकेव मिरर? सर्च लाइट, शेविंग मिरर, सोलर फर्नेसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस आपने मेरे को इसमें यूज ऑफ कनकेव मिरर बताने हैं। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सर्च लाइट में भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है, शेविंग मिरर में भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है और सोलर फ्रेंचाइज में भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर? डायमंड, मरकरी, आयरन, क्रोमियम। तो गैस आपने मेरे को बताना है इंसुलेटर की क्या एग्जाम्पल है। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, डायमंड इंसुलेटर की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। वट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एम्पेयर, कूलम, जूल, वाट है। तो गैस इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, कूलम। कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है। तो गैस अगर हम एम्पेयर की बात करते हैं तो एम्पेयर किसका है? एम्पेयर है इलेक्ट्रिक करंट का। अगर हम बात करते हैं जूल की, जूल किसका है? जूल है एनर्जी का। अगर हम बात करते हैं वाट की, वाट किसका एसआई यूनिट है? वाट पावर का एसआई यूनिट है। विच ऑफ दिस डायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल? फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटोवोल्टाइक डायोड, नन ऑफ द अबव। तो गैस ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए किस डायोड का यूज़ किया जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, फोटो डायोड का हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ दिस डोपेंट इज नॉट यूज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर? इंडियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, बोरोन। तो गैस आपने मेरे को बताना है किस डोपेंट को हम यूज़ नहीं करते हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूमिनियम। तो गैस अगर हम एल्यूमिनियम के सिंबल की बात करें, इसका सिंबल होता है एल। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं गैस, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। What
What is the source of energy in nuclear reactor which produce electricity? Nuclear fusion, gamma decay, none of the above. तो गैस न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या सोर्स है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, न्यूक्लियर फिजन. What do we call the resistance offered by the electrolyte and electrodes when the current flows? External resistance, internal resistance, electrolytic power, electrode potential. तो गैस जब करंट फॉलो होती है तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोरोड्स हमें कौन सा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, हम उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, इंटरनल रेजिस्टेंस. Why are the inner lining of hot water jar made up of copper? Copper has low heat capacity. Copper has high electrical conductivity. Copper does not react with steam. Copper is good conductor of both heat and electricity. तो गाइस जो वाटर गीजर होता है, जो उसकी इनर लाइनिंग होती है वो कॉपर से क्यों बनी होती है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर एक इलेक्ट्रिसिटी और हीट का एक अच्छा कंडक्टर है. तो गाइस हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का सिंबल होता है Cu. अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो गाइस मैं आपको बता दूं कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 एटॉमिक नंबर. When you pull out the plug connected to an electrical appliance, you often observe a spark. To which property of the appliance is this related? Resistance, inductance, capacitance, weightage. तो गैस जब भी हम कोई इलेक्ट्रिसिटिकल प्लग लगाते हैं तो हम कभी कभार उसमें स्पार्क ऑफ लाइट देखने को मिलती है. उस प्रॉपर्टी ऑफ अप्लायंस को हम क्या बोलते हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस. If the door of a running refrigerator is closed and a room is kept open, what will the net effect on the room? It will cool the room, it will heat the room, it will make no difference on the average, it will make the temperature go up and down. तो गाइस अगर हम चलते हुए फ्रिज का डोर ओपन छोड़ देते हैं एक क्लोज रूम में तो उसका रूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, इट विल हीट द रूम, वो रूम को गर्म करेगा. When a ball drops into the floor, it bounces. Why does it bounce? Newton's third law implies that every action there is a reaction. The floor exerts a force on the wall during the impact. The floor is perfectly rigid. The floor heats up on impact. तो गाइस जब हम कोई बॉल फ्लोर पर फेंकते हैं तो वो बाउंस होके ऊपर जाती है. तो वो बाउंस क्यों होती है? Why does it bounce? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, न्यूटन थर्ड लॉ इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन. जब भी कोई एक्शन होगा तब कोई रिएक्शन होगा. तो गैस जब भी हम कोई एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो होगा ही. हम कोई बॉल फेंक रहे हैं, हमने क्या किया? एक्शन. अब जब वो बाउंस होगी तो उसका क्या होगा? रिएक्शन. दैट इज द आंसर. वेव नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी. तो गैस जो वेव नंबर है वो किससे रिलेट कर रहे हैं डायरेक्टली? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, जो वेव नंबर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेट करते हैं. तो गैस अगर हम फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज. फोटोडायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ विजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट, नो लाइट, बोथ ए एंड बी. जो फोटोडायोड होता है उसे हम कौन सी लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी. हम उसे विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम एट द सेम स्पीड दैट आर प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, स्पीड दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ द अबव. तो गैस ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम एट. तो गैस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वैक्यूम की बात करता हूँ. वैक्यूम में ना ही कोई चेंज होती है, ना ही कोई चार्ज होता है और ये फ्री स्पेस होता है. नो चार्ज एंड फ्री स्पेस. तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, द सेम स्पीड. जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आएगी वो वैक्यूम से भी वैसे ही जाएगी. तो गाइस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किससे डिनोट करते हैं? सी से. अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स व लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर नन ऑफ द अबव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो नेचर में कैसी होती हैं? वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलास्टिक वेव, स्ट्रेस वेव, नन। तो गाइस एक्सरे क्या है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है क्या है? ए, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होगी? 40.6%, 81.2%, 42.6%, 85.25%। तो गाइस इसकी क्या फुल एफिशिएंसी होगी? 81.2%। The process of phase transition when a solid is converted directly into vapor is called transition, melting, condensation, sublimation। तो जब हम किसी सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, सब्लिमेशन। व्हाट इज फोटोन? फोटोन क्या है? ए स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी, ए मेजर ऑफ लाइट एनर्जी, ए पार्टिकल ऑफ लाइट एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो गैस मैं आपको बता दूं फोटोन इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। फोटोन एक टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है। मैग्नेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन लाइट, रेड एंड ग्रीन लाइट, रेड एंड ब्लू लाइट, नन ऑफ द अबव। तो गैस जो मैग्नेटा है वो किसका कॉम्बिनेशन है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, रेड एंड ब्लू लाइट का कॉम्बिनेशन है। रेंज ऑफ विजिबल लाइट अकर बिटवीन 380 to 700 nm, 300 to 7 nm, 300 to 800 nm, नन ऑफ द अबव। तो गैस जो हम लाइट देख सकते हैं उसकी विजिबल रेंज क्या है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, 380 to 700 nm मीन्स नैनोमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम फॉर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट। तो जो फोकल लेंस होगा वो कन्वेक्स लेंस में मैक्सिमम कब होगा? होगा रेड लाइट पे। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो गाइस मिनिमम कहाँ पे होगा? मिनिमम होगा वायलेट कलर पे, वायलेट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजनरेटेड फाइबर? सेकंड ग्रोन सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन। तो गैस आपने मेरे को बताना है इनमें से रीजनरेटेड फाइबर कौन सा है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, रायन। टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन पेंट फॉर, जो टिटेनियम डाइऑक्साइड और पेंट में किसके लिए यूज़ किया जाता है? पिगमेंट, सॉल्वेंट, ड्रायर, बिंडर। तो गैस जो टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है वो पेंट में पिगमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। कॉमन ग्लास इज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड मेटल, सिलिकेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स, नन ऑफ द अबव। जो कॉमन ग्लास होता है वो बेसिकली किसका मिक्सचर होता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, सिलिकेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस इज 2, 3, 4, 5। तो गैस बॉर्डर के सेंटर क्यूबिक लैटिस में एटम के पर यूनिट सेल कितने हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो गैस सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किस मेटल की है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सिल्वर। सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी है। अगर हम सिल्वर के बाद करें सेकंड नंबर पे आता है कॉपर। सिल्वर के बाद कॉपर की भी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी है। तो गैस अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो गैस इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन आटम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय H.G.J. मोस्ले, हेनरी बिक्वेल, N.S. रदरफोर्ड, J.J. थॉमस। तो गाइस जो आटम में न्यूक्लियस है वो किसने एस्टेब्लिश किया था? तो गाइस इसका सही आंसर है वो है सी, N.S. रदरफोर्ड ने। द डिवरजेंस ऑफ विच क्वांटिटी विल बी 0, BHDE। तो गैस किस क्वांटिटी की डिवरजेंस 0 है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, बी क्वांटिटी की डिवरजेंस 0 है। द मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे प्रोड्यूसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट टू oscillating potential, directly proportional to square root of oscillating potential, inversely proportional to oscillating potential, directly proportional to oscillating potential।
तो गाइस मिनिमम वेवलेंथ होती है एक्सरे की, वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिलेटिंग पोटेंशियल। जो इसका सही आंसर है वो है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया? कोल, मिनरल आयरन, नेचुरल गैस, यूरेनियम। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इंडिया के लिए पावर को जनरेट करने के लिए कौन सा है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, कोल। What is the process which causes the elimination of one or more electron from the atomic shell known as excitation, ionization, diffusion, refraction? तो गाइस उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जिसके कारण एटॉमिक शेल में एक या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होते हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, आयोनाइजेशन। Which of the following nuclear process is the source of energy output in the interior of a star? Nuclear fusion, both A and B, none. तो गाइस स्टार के बीच में एनर्जी का कौन सा न्यूक्लियर प्रोसेस है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही स्टार के बीच में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स।